Hello everyone, this is Ria Dumra, your fashion, styling and personality development coach. Welcome to my channel and class 11th of my makeup series जहाँ मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ how to find our undertone। ठीक है, वैसे तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा फाउंडेशन के शेड्स को लेकर के, ठीक है, बट लेकिन मुझे था कि आप लोगों को अगर मैं बिगिनिंग से सिखा रही हूँ तो मैं आपको कम से कम पहले अंडरटोन के बारे में बताऊँ, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को फाउंडेशन के शेड का बताऊँगी कि आप लोगों ने कैसे चूज़ करना है। अगर आप लोगों को अंडरटोन पहचानना नहीं आता होगा ना तो आप लोग एक फाउंडेशन का सही शेड चूज नहीं कर पाओगे। अगर हम फाउंडेशन का ना सही शेड जो होता है वो चूज नहीं करते ना तो क्लाइंट का मेकअप ग्रे पड़ने लग जाएगा, बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं लगेगा, क्रैक्स होने लग जाएगा मेकअप में, तो वो बहुत गंदा लगता है, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये सब चीजें जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले सीखना होगा अंडरटोन, ठीक है। आप लोगों को पहले क्लाइंट के अंडरटोन को पहचानना है और आप लोगों ने कैसे पहचानना है वो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर ado, let's quickly get started। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो हमारी अंडरटोन होती है वो होती कितनी तरह की है, ठीक है। तो हर इंसान की ना अपनी अलग अंडरटोन होती है और अंडरटोन होती हमारी 3 तरह की है, ठीक है। सबसे पहली होती है हमारी वार्म अंडरटोन, दूसरी होती है हमारी कूल अंडरटोन और तीसरी होती है हमारी न्यूट्रल अंडरटोन, ठीक है। इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो जो वार्म अंडरटोन होती है, सबसे पहले हम वार्म अंडरटोन की बात कर लेते हैं कि वार्म अंडरटोन कौन सी होती है। तो वार्म अंडरटोन वो अंडरटोन होती है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा येलोइश दिखता है, ठीक है। अब जैसे उनके स्किन टोन के अंदर ना अलग से येलोइश सा दिखेगा आप लोगों को। अब जैसे आप लोगों को मैं बताती हूँ, जो हम भारतीय होते हैं ना उन लोगों की मोस्टली आप लोगों को जितने भी वहाँ के क्लाइंट्स होंगे ना आप लोग के मोस्टली वार्म अंडरटोन के ही होंगे। वार्म अंडरटोन को आप पहचानोगे कैसे? जो ब्राउनिश आप लोगों ने देखा होगा, जो थोड़े डार्क, जिनका डार्क कलर होता है, जो थोड़े ब्राउनिश होते हैं, उन लोगों की मोस्टली वार्म अंडरटोन होती है, ठीक है। जो लोग हल्के हल्के गोल्डन दिखते हैं, मतलब लाइक होते वो फेयर हैं बट लेकिन उनकी स्किन में हल्का हल्का आपको येलोपन दिखेगा, ठीक है, हल्का हल्का सा आपको लोगों को येलोपन दिखेगा, तो वहां आप लोगों ने समझ जाना है कि इनकी वार्म अंडरटोन है। समझ आया आप लोगों को? ठीक है। तो वार्म अंडरटोन ब्राउनिश लोगों की और गोल्डनिश, ये दोनों आप लोग को जब दिखे ना किसी के अंदर, ठीक है, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये वार्म अंडरटोन के हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे कूल अंडरटोन की। तो कूल अंडरटोन क्या होता है, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कूल, कूल मीन्स ठंडा। जो लोग ठंडी जगहों पे रहते हैं ना, लाइक कश्मीर में रहते हैं, मतलब जितने भी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन लोगों की मोस्टली आप लोगों को कूल अंडरटोन मिलेगी, ठीक है। और अब आप लोगों को पहचानना कैसे है कि जी इनकी कूल अंडरटोन है। सबसे पहले तो वो लोग कश्मीर के होंगे जिनकी कूल अंडरटोन होएगी। सेकेंडली, जिनका नोज एरिया, चीक्स एरिया बहुत पिंक होंगे, ठीक है, उनकी मतलब जो वहां से स्किन में से अलग ही लेवल की पिंकिश पिंकिश से उनकी स्किन होगी, या हल्का हल्का पर्पलिश भी हो सकता है, ठीक है, या हल्का हल्का रेडिश हो सकती है उन लोगों के फेस पे। तो जिन लोगों के फेस पे ये तीनों चीजें हैं वो लोगों की जो अंडरटोन है वो कूल अंडरटोन होगी, ठीक है। इन अंडरटोन्स को पहचानने के ना 2 से 3 टेक्निक्स भी हैं जो मैं इस वीडियो में आगे चल के शेयर करूंगी, जिसको आप जानने के लिए ना आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा कूल अंडरटोन किन लोगों की होती है और वार्म अंडरटोन किन लोगों की होती है, ठीक है। मोस्टली जो भी हम इंडियंस हैं, ठीक है, जो भी भारतीय हैं, हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, ये बहुत गर्म इलाका है, ठीक है, मतलब कि बहुत गर्मी यहाँ पे रहती है, गर्मी रहती है, सर्दी रहती है। तो इस तरीके की जगहों पे ना जितने भी लोग होते हैं ना उनकी वार्म अंडरटोन होती है, और जो लोग ठंडी जगहों पे रहते हैं उन लोगों की कूल अंडरटोन होती है। तो चलो अब हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रल अंडरटोन कौन सी होती है। न्यूट्रल, इसके नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, इनकी स्किन ना तो बहुत ज्यादा वार्म होती है, ठीक है, और ना ही बहुत ज्यादा कूल होती है, ओके। तो ऐसी कोई भी स्किन होना आप लोगों के सामने आएगी, वैसे आप लोगों को खुद से ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई ना वो ज्यादा वार्म होती है उनकी अंडरटोन और ना ही ज्यादा कूल अंडरटोन होती है, मिक्स होती है, ठीक है। तो जिन लोगों की मिक्स होती है वो लोग होते हैं हमारे न्यूट्रल अंडरटोन के, ठीक है।
तो अब आप लोग इसको मैं थोड़ा सा डीप में समझा देती हूँ आप लोगों को। देखो, जिन लोगों के फेस पे ब्राउनिश तो होती है, मान लो फेयर बंदा है कोई, ठीक है, कोई फेयर क्लाइंट आप लोग के पास आया, उसके फेस पे आप लोगों को दिख रहा है कि हल्का हल्का गोल्डनिश है, मतलब हल्का हल्का येलो, 1 या 2% आप लोगों को येलो की टिंट दिख रही है, बट आप लोग उनको फिर एक वार्म अंडरटोन ही कह सकते। क्यों? क्योंकि जो उनका नोज एरिया है और उनके चीक्स एरिया है वो है पिंकिश, वो है रेडिश में। तो आप लोग उनको ना वार्म कह सकते हो और ना आप लोग उनको कूल कह सकते हो। तो आप लोग उन क्लाइंट को क्या कहोगे कि जी इनकी न्यूट्रल अंडरटोन है। आई होप आप लोग को ये 3 अंडरटोन के बारे में अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि हम लोग वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन को पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है, कि आप लोगों ने इस तरीके से पहचानना है कि जो अंडरटोन है वो हमारी 3 तरीके की अंडरटोन होती है, वार्म, कूल, न्यूट्रल। पहचानना कैसे है? जिस भी क्लाइंट की स्किन पे ब्राउनिश या गोल्डनिश आपको इफेक्ट दिखे, उन लोगों की वार्म अंडरटोन है। जिन लोगों की आप लोग को कूल दिखे, पर्पलिश, पिंकिश या रेडिश दिखे, वो लोगों की जो अंडरटोन है वो कूल अंडरटोन है। और थर्ड होती है वार्म, मिक्स अंडरटोन, ठीक है। सबसे पहले टेक्निक तो हमारी यही हो गई कि आप उनके फेस से ही पहचान जाओगे, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ हमारी दूसरी टेक्निक जिससे आप लोग पहचान पाओगे क्लाइंट की स्किन। और गाइस, सबसे पहली बात मैं आप लोग को ये बता दूं कि जब आप एक चीज में परफेक्ट हो जाते हो ना, तो आप लोगों को ना जरूरत नहीं पड़ेगी ये सारी टेक्निक्स जानने की, ये सारी टेक्निक्स करने की क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप लोग तब इतने परफेक्ट हो जाओगे मेकअप कर करके क्लाइंट्स के स्किन पे कि आप लोग देख के बता दो कि जी इनकी तो वार्म अंडरटोन है, इनकी तो कूल अंडरटोन है, उनकी तो न्यूट्रल है। साफ आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। जब आप क्लाइंट्स की स्किन पे मेकअप करना शुरू कर दोगे, आप जब काफी सारे मेकअप्स कर लोगे, ठीक है, तो आप देख के क्लाइंट को बता दोगे, ठीक है। बट ये चीज मैं आप लोगों को, मैंने जैसे बताया कि मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल तक से आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को हर टेक्निक्स बताऊं कि आप कैसे क्लाइंट की स्किन को पहचान सकते हो या क्लाइंट की अंडरटोन को आप लोग पहचानोगे। तो चलो, ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड टेक्निक की, जो है हमारी ज्वेलरी टेक्निक, ठीक है। ठीक है, तो इससे आप लोग कैसे समझोगे कि भाई ज्वेलरी से आप लोग कहोगे कि यार उससे कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट की कौन सी स्किन है। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, ज्वेलरी के जो कलर्स होते हैं वो हमारे कलर्स होते हैं मोस्टली 2, ठीक है। वैसे हर एक कलर में आती है, बट हम मेन कलर्स की बात करेंगे जो कि हमारे को अंडरटोन बताएं, ठीक है। एक होती है हमारी गोल्डन, दूसरी होती है हमारी सिल्वर, ठीक है। 2 कलर्स होते हैं ना, गोल्डन कलर की ज्वेलरी होती है और एक सिल्वर कलर की ज्वेलरी। ये 2 कलर की ज्वेलरी ना आप लोगों ने अपनी वैनिटी में रखनी है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, आप 2 पेयर रख लो इयरिंग्स के, या आप कोई भी नेकलेस रख लो, कुछ भी रख लो, वो आपकी प्रॉपर चॉइस है, ठीक है। या आप चेन भी रख सकते हो। देखो, तो अब आप लोगों ने ना ज्वेलरी से पहचानना है क्लाइंट की अंडरटोन। आप लोगों के पास जब भी क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट को आप लोगों ने पहले सिल्वर कलर की ज्वेलरी डाल करके देखनी है, आप पहले गोल्डन कलर की, जो आपका दिल करे, ठीक है। आप लोगों ने पहले सिल्वर कलर उनके यहाँ पे क्लाइंट को बोल देना, जी ये इयरिंग्स डाल के एक बार आप लोग दिखा दो हमें। जब वो इयरिंग डालेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये इनके अंडरटोन के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इनके ऊपर जच रहे हैं या नहीं जच रहे। अगर सिल्वर कलर की ज्वेलरी आपके क्लाइंट के स्किन के साथ जच रही है, मैच हो रही है, तो आप लोग समझ जाना कि जी आपके क्लाइंट की कूल अंडरटोन है, सिल्वर कलर, ठीक है। और अगर आपके क्लाइंट के ऊपर गोल्डन कलर का कोई भी सेट जच रहा है, कोई भी आप लोग देख रहे हो कि क्लाइंट की स्किन पे गोल्डन कलर के इयरिंग्स जच रहे हैं, गोल्डन कलर काफी खिल करके क्लाइंट की स्किन के ऊपर आ रहा है, तो आप लोग समझ जाना कि क्लाइंट की है वार्म अंडरटोन, ठीक है। अगर सिल्वर कलर खिल रहा है तो आप लोग समझ जाना क्लाइंट की है कूल अंडरटोन। अगर गोल्डन कलर खिल रहा है तो आप समझ जाना क्लाइंट की है वार्म अंडरटोन। अगर आप लोग की क्लाइंट पे दोनों कलर खिल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अटपटा सा लग रहा है, आप एक बार इमेजिन करो कि कोई बहुत डार्क कलर का इंसान आपके पास आया, मतलब डार्क है, ब्लैकिश कलर है उनका, आप उनको गोल्डन कलर दे दो। एक तो आप वैसे ही समझ गए कि ब्राउन कलर है तो वो वार्म कलर होगा, ठीक है। बट दूसरा आप लोग समझ रहे हो कि वो ब्राउन कलर है और उनके ऊपर गोल्डन कलर की ज्वेलरी जच रही है, थोड़ी उनकी स्किन के साथ मैच करेगी, तो आप लोग वहीं से समझ जाओगे जी वार्म अंडरटोन वाला है।
अब आप वही डार्क कलर के बंदे को आप लोग दे दो सिल्वर कलर की ज्वेलरी, सोच के देखो एक बार कितनी अटपटी लगेगी। और जिन क्लाइंट के ऊपर दोनों कलर जच जाएं, दोनों कलर आप लोगों को लगे कि नहीं दोनों कलर इस इंसान के ऊपर जच रहे हैं, दोनों कलर ही बढ़िया लग रहे हैं, इनके ऊपर कुछ भी मतलब अटपटा सा नहीं लग रहा, तो आप समझ जाओगे कि उनकी है न्यूट्रल अंडरटोन। ठीक है, आई होप आप लोग को सेकंड टेक्निक भी समझ आ गई है। ठीक है गाइज, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें मैं आपको 3 से 4 टेक्निक्स बताने वाली हूँ कि आप ऐसे जानोगे अंडरटोन को, बट लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई धक्का नहीं है। ठीक है, कि आप लोगों ने ज्वेलरी रखनी है या फिर आप लोगों ने ऐसे करना है। आप लोगों को इसके अलावा भी मैं जो तरीके बता रही हूँ आप लोग उससे भी पहचान सकते हो क्लाइंट के अंडरटोन को। ठीक है, बट ये जस्ट मैं एक बिगिनर्स के लिए कोर्स शुरू किया है, तो मेरे को हर एक तरीके की चीजें बतानी ही है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग जान लेते हैं हमारी थर्ड टेक्निक। तो अब हम लोग मूव करेंगे हमारी थर्ड टेक्निक के ऊपर, जो है हमारी व्हाइट पेपर टेक्निक। व्हाइट पेपर टेक्निक, तो व्हाइट पेपर टेक्निक में आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोगों ने अपने पास या अपनी वैनिटी में एक व्हाइट कलर का बोर्ड रखना है, मतलब जो ड्राइंग के पेजेस नहीं होते, व्हाइट कलर का आप कोई भी पेज रख लो। ठीक है, या आप लोग एक ऑफ व्हाइट कलर का या व्हाइट कलर का क्लॉथ रख लो, वो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, छोटा सा ही रखना, बहुत बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आएंगे आपने उनके फेस के साथ ऐसे लगा करके देखना है उसको। एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ। ये व्हाइट पेज है, ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे लगा करके क्लाइंट के स्किन के साथ हल्का सा देखना है कि अगर वो क्लाइंट के स्किन के साथ मैच हो रहा है व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर अगर क्लाइंट के स्किन पे साथ मर्ज हो रहा है, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि जी उनकी है वार्म अंडरटोन। ठीक है, जो भी वार्म अंडरटोन वाले लोग होते हैं ना, उनके ऊपर व्हाइट कलर अच्छा लगता है, जचता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि व्हाइट कलर अगर आपके क्लाइंट पे जच रहा है तो उनकी वार्म अंडरटोन है। अगर आप लोगों ने इसके साथ रखना है एक ऑफ व्हाइट कलर का क्लॉथ, अगर ऑफ व्हाइट कलर का क्लॉथ क्लाइंट की स्किन के साथ बहुत जच रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है, मैच कर रहा है, अलग सा नहीं लग रहा, अटपटा सा नहीं लग रहा, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि उनकी कूल अंडरटोन है, अगर ऑफ व्हाइट कलर का क्लाइंट के उसके साथ जच रहा है तो। ठीक है, और अगर दोनों ही कलर जच रहे हैं व्हाइट और ऑफ व्हाइट, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि उनकी न्यूट्रल अंडरटोन है। ठीक है, ये थर्ड टेक्निक भी मैंने आपको बता दी। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं हमारी फोर्थ टेक्निक की। ठीक है, फोर्थ टेक्निक है क्लाइंट की वेन्स से पहचानोगे आप, क्लाइंट की नसें देख के पहचानोगे आप कि क्लाइंट की कौन सी अंडरटोन है। ठीक है, तो जो लोग लिख रहे हैं इसको एक बार लिख लो। ठीक है, क्योंकि मैं फिर इरेज करने वाली हूँ, मुझे आप लोगों को यहाँ पे एक फोर्थ टेक्निक भी बतानी है। ठीक है, तो आप लोग लिख लो एक बार या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। तो चलो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारी वेन्स जो होती हैं, हमारी नसें होती हैं, उनका कौन कौन सा कलर होता है। ठीक है, इनके कितने कलर्स होते हैं। तो हमारे जो वेन्स के कलर हैं वो होते हैं हमारे 2 कलर। ठीक है, वेन्स किसी के भी आप देख लेना, कोई भी क्लाइंट आए हैं आपके पास या कोई भी अपने घर पे अपनी मम्मा पापा अपने भाई बहन जो भी आपको दिखे, एक बार उनकी वेन्स चेक करना। ठीक है, आप लोग को वहीं से पता चल जाएगा। और ऐसे ही यार प्रैक्टिस करोगे आप लोग, अदरवाइज कैसे कर पाओगे आप। ठीक है, तो 2 कलर्स मिलेंगे आप लोगों को, एक मिलेगा आप लोगों को ग्रीन कलर और दूसरा मिलेगा आप लोगों को ब्लू कलर। ठीक है, ये 2 कलर्स की वेन्स होती हैं हम लोगों की, किसी भी इंसान की आप देख लेना। ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू कलर। तो देखो जिनकी ग्रीन कलर्स की वेन होगी ना, ग्रीन कलर्स की नसें होंगी यहाँ पे, वो लोग होंगे हमारे वार्म अंडरटोन वाले। ठीक है, जिनकी ग्रीन कलर की वेन्स होंगी वो होंगे हमारे वार्म अंडरटोन के। जिनकी ब्लू कलर की वेन्स मिले ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर से आप समझ पा रहे होगे, ब्लू कलर ना बहुत ठंडा ठंडा सा कलर होता है ना, ब्लू कलर बहुत कूलिंग कलर कहा जाता है जिसको, तो आप वैसे ही समझ पा रहे होगे कि वो कूल अंडरटोन है। जिसकी भी ब्लू कलर की वेन्स आप लोग को दिख जाए, आप लोग समझ जाना कि वो कूल अंडरटोन वाले हैं। जिन लोगों की आप लोगों को ये दोनों वेन्स दिख जाएं, कि आप लोगों को दिखे कि यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, बीच में एक ब्लू कलर की वेन्स है, ठीक है, तो वो आप लोगों ने समझ जाना है जी वो है हमारे न्यूट्रल अंडरटोन वाले। ठीक है,
वैसे मुझे नहीं लगता कि इतनी डेप्थ में जाकर के आप लोगों को कोई बताएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा जाके चीज़ें बता रही हूँ गाइस, ठीक है। तो इसलिए को इस चीज़ को ना अच्छे से समझो, ठीक है। और फॉर ग्रांटेड नहीं लेना यार, प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों की, ठीक है। मेरे इतने एफर्ट्स लग रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, तो यार आप लोग भी अपने एफर्ट्स दिखाओ थोड़े, वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को जिसने अब तक नहीं किया गाइस। तो आई होप आप लोग को यहाँ समझ आ गया होगा वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन कि आप लोगों ने क्लाइंट के अंडरटोन को कैसे पहचानना है, ठीक है। देखो अब चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार कि ये सारी अंडरटोन को पहचानना हमारे लिए मेकअप में क्यों जरूरी है। सो गाइस, जब भी आप लोग मेकअप करोगे ना क्लाइंट की स्किन पे, तो आप लोगों ने फाउंडेशन को अंडरटोन से मिक्स एंड मैच करके आप लोगों ने फाउंडेशन बनाना है क्लाइंट की स्किन के लिए, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले क्लाइंट की अंडरटोन चेक करनी है कि इनकी अंडरटोन कौन सी है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप लोग फाउंडेशन के शेड चूज करोगे, और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वही वीडियो आने वाली है कि आप अंडरटोन देख करके फाउंडेशन कैसे चूज करोगे क्लाइंट की स्किन के लिए, कौन सा फाउंडेशन कौन सी क्लाइंट की स्किन के लिए आप लोग लोगे, ठीक है। तो ये वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो होगी हमारी क्लास 12th, ठीक है। ये क्लास वैसे 11th है हमारी। यहाँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि आप लोगों ने क्लाइंट की स्किन को कैसे पहचानना है कि ये क्लाइंट की स्किन कौन सी है, ठीक है। सो गाइज, इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, मोर ऑफ फैशन, मोर ऑफ स्टाइलिंग, मोर ऑफ पर्सनैलिटी, मोर ऑफ एवरीथिंग अ पर्सन नीड्स, डू वन थिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। और गाइज, मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितने एफर्ट्स दे रही हूँ, आप लोग को दिख ही रहा है ना। और आप लोग यार थोड़े बहुत एफर्ट्स आप लोग भी दिखाओ, करो वीडियो को लाइक, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मोटिवेट करो। वैसे मैं खुद भी पर्सनली देख पा रही हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल में पहले से थोड़ी ग्रोथ है। थैंक यू सारों को जो भी मेरे इस कोर्स में मेरे साथ हिस्सा बने हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग भी मेरी वीडियोस को देखते हैं उन सबके लिए थैंक यू, जो कमेंट करते हैं उनको भी थैंक यू, ठीक है। आप लोगों की वजह से ही मेरे यूट्यूब पे थोड़ी ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं मेरे उसके वीडियोज़ के, जो मैं ये ब्यूटिशियन कोर्स डाल रही हूँ ना, उसके व्यूज़ भी मेरे काफ़ी अच्छे आने शुरू हो गए हैं, उसके लिए भी थैंक यू गाइस। आप भी एक बार सोच के देखो कि आप लोग घर बैठे बैठे इतना अच्छे से, इतना डेप्थ में जाकर के मेकअप का कोर्स सीख रहे हो। तो इसी कोर्स को सिखाने के ना लोग 30, 40, 50 हज़ार और कहीं तो बड़े मेकअप आर्टिस्ट लाख लाख रुपए लेते हैं। ये मेकअप का कोर्स मैं आप लोग को कितने अच्छे से सिखा रही हूँ, बिल्कुल फ्री में सिखा रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है। जो भी चीजें मैं बताती हूँ प्रैक्टिस करो, और जो भी मैं आप लोगों को इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाती हूँ पूरे कोर्स में, वो सारों के जब भी लिंक्स आप लोगों को चाहिए होंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लेना, आप लोगों को सारी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और जो उन लोगों ने अभी तक अपनी वैनिटी नहीं ना बनाई, वो लोग अपनी एक बार वैनिटी भी बना लें, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ। तो चलो गाइस, अब हम लोग मिलते हैं हमारी क्लास 12th में, जहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे क्लाइंट की अंडरटोन के हिसाब से फाउंडेशन का शेड चूज करना है, ठीक है। तो हम लोग ये सीखेंगे क्लास 12th में, ठीक है। तो उसके लिए मेरी क्लास 12th वाली वीडियो देखना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है मेरी, आप चैनल पे जा करके वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एडवांस मेकअप कोर्स वाली, वहाँ आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे ना, तो आपको अभी तक की 1 से लेकर के 10 तक की सारी क्लासेस वहाँ मिल जाएंगी। तो वहाँ जाकर के आप अपनी क्लासेस सारी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो, अब हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना आप लोग अपना, बाय।